गाइस, दिस इज सुबिया, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो जो आज की वीडियो है ये हमारे फाउंडेशन के ही बारे में है, जो कि फाउंडेशन का पार्ट 2 है। और इसके अंदर आज मैं 2 टॉपिक्स आपके साथ कवर करने वाली हूँ। वन इज फाउंडेशन कवरेज, कि हम किस नाम से अपनी फाउंडेशन कवरेज को बुलाते हैं, कैसी कवरेज हमको कैसा फाउंडेशन देता है। दूसरी हमारे फाउंडेशन के फिनिश, जैसे आपने सुना होगा कि ये सैटिन फिनिश देता है, ये डूई फिनिश देता है, ये मैट फिनिश देता है। सो किस किस तरीके की फिनिश होती हैं, कैसा आपको इफेक्ट देती हैं, ये 2 टॉपिक आज मैं कवर करने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कोई इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाता है, बट मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो इन 2 टॉपिक्स पर इसलिए दी है ताकि आपको अगर फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी टर्म्स में कंफ्यूजन है सो वो आपकी क्लियर हो सके। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल बटन भी हिट कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको तभी मिल सके और आप उसको स्किप ना कर सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है कवरेज ऑफ फाउंडेशन। 3 तरीके की कवरेज हमारा फाउंडेशन हमको प्रोवाइड करता है। 3 तरीके की कवरेज हमको हमारे फाउंडेशन से मिलती है। वन इज शेयर, सेकेंड इज मीडियम एंड थर्ड इज फुल। ठीक है, यही 3 कवरेज आपने सुनी होंगी कि हमारा फाउंडेशन जो है वो शेयर कवरेज का है, ये वाला फाउंडेशन मीडियम कवरेज देता है, ये वाला फाउंडेशन फुल कवरेज देता है। तो बेसिकली वो कवरेज क्या है? कवरेज है कि कितना आपके इम्परफेक्शंस को वो हाइड कर रहा है, कितना ज्यादा आपके फेस पर कोई ब्लेमिशेस है, कोई स्पॉट है तो उसको मिनिमाइज कर रहा है या हाइड कर रहा है। उस बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं अपनी कवरेज को। सो शेयर कवरेज फाउंडेशन जो होते हैं, इनकी जो कवरेज होती है वो बहुत ही कम होती है, या कह सकते हो कि एक बहुत नेचुरल इफेक्ट देती हैं वो। ठीक है, आपके इम्परफेक्शंस को, किसी भी मार्क्स को वो हाइड नहीं करती है, बस एक नेचुरल सा फिनिश टाइप का प्रोवाइड करती है। बहुत नेचुरल कवरेज होती है इसकी। मीडियम कवरेज जो होती है वो कुछ हद तक आपको आपकी स्किन के तरीके से लगती है और कुछ हद तक आपके इम्परफेक्शंस, ब्लेमिशेस वगैरह को वो हाइड कर देती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि लिक्विड फाउंडेशन जो होते हैं वो मीडियम कवरेज के होते हैं। आप अगर आपके फेस पर कोई भी ब्लेमिश है, कोई डार्क स्पॉट है, एजिंग स्पॉट है, या कोई भी आपके फेस पर इम्परफेक्शन है, उसको हाइड करने के लिए डबल लेयर करना पड़ेगा, ट्रिपल लेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्योंकि सिंगल लेयर जो होता है लिक्विड फाउंडेशन की वो फुल कवरेज या मीडियम कवरेज इतनी ज्यादा नहीं प्रोवाइड करती है। सो ये क्या होता है कि आपके समवट स्किन के अराउंड समवट स्किन की अपीयरेंस रहते हैं, बहुत ज्यादा आपके ब्लेमिशेस को हाइड नहीं करते, लेकिन करते हैं, बिल्कुल शेयर कवरेज के भी नहीं होते हैं, काफी हद तक आपके इम्परफेक्शंस को हाइड कर देते हैं। लेकिन जो फुल कवरेज फाउंडेशन होते हैं ये थिक होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, क्रीम फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन, इनका जो कंसिस्टेंसी होती है ये थिक होती है और थिक होने की वजह से ये आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करती है। मतलब कि जब आपका फाउंडेशन थिक है, क्रीमी कंसिस्टेंसी का है, एक थिक लेयर, देखो लिक्विड फाउंडेशन जो होते हैं वो थिन होते हैं। अगर आप थिन लेयर को, पतली सी लेयर को अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे तो वो कहाँ कवरेज देगी? वो तो बिल्कुल भी कवरेज नहीं देगी, बहुत लाइट कवरेज देगी। लेकिन वहीं अगर मैं मोटी लेयर किसी भी कलर की अप्लाई कर दूं तो वो कितना ज्यादा कवरेज प्रोवाइड करेगी, कितने ज्यादा मेरी नीचे की स्किन को हाइड कर देगी। सो नीचे की स्किन कितनी ज्यादा हाइड हो रही है, दैट इज कवरेज। ओके, सो जो हैवी फाउंडेशंस होते हैं वो थिक होते हैं और आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपके इम्परफेक्शन को, शेयर कवरेज जो होती है वो बिल्कुल भी हाइड नहीं करता, क्योंकि ये बिल्कुल स्किन जैसा ही होता है। ये समवट अपीयरेंस देता है स्किन की, लेकिन उसके अंदर इम्परफेक्शंस वो आधे हाइड भी कर देता है और जो ज्यादा ही डार्क होते हैं वो थोड़े से नहीं भी कर पाता। ओके, फुल कवरेज फाउंडेशन जो होते हैं थिक होने की वजह से उनकी कवरेज ज्यादा होती है और उसकी वजह से वो हमारे इम्परफेक्शंस को इजीली हाइड कर देता है। ओके, सो ये 3 कवरेज हमको मिलती है हमारे फाउंडेशन में। शेयर, मीडियम, फुल। बहुत लाइट कवरेज प्रोवाइड करता है, मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है, ज्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है। बिल्कुल भी इम्परफेक्शंस को हाइड नहीं करेगा, समवट हाइड कर देगा और ये कंप्लीटली हाइड कर देगा। ओके, सो गाइस, फाउंडेशन फिनिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सी स्किन टाइप के लोगों के ऊपर किस तरीके की फाउंडेशन फिनिश जाएगी। ठीक है,
क्या रीजन है क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उनको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता होता। ओके, अब डूई फाउंडेशन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ये डूई मेकअप है, डूई कवरेज प्रोवाइड करता है फाउंडेशन, बट एक्चुअल में वो फाउंडेशन कैसे डूई लगता है? बेसिकली किन स्किन टाइप के लिए है? अगर सपोज कीजिए कि ये ड्राई स्किन के लिए है तो ये ऑयली स्किन पर नहीं जाएगा। ऑयली स्किन वाले उसको अप्लाई करेंगे तो क्या रेपरकशंस होंगे, क्या उनका मेकअप दिखेगा, किस तरीके से उनके मेकअप पे उसका इफेक्ट आएगा। ये टर्म्स आपको क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तभी आप अपना फाउंडेशन परचेज कर सकते हो, तभी आप पर्सनल यूज के लिए अपना फाउंडेशन परचेज कर सकते हो। और अगर आपको क्लाइंट के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करना है तो उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली कौन सा फाउंडेशन अप्लाई करो, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वाला जो फाउंडेशन फिनिश वाला जो टॉपिक है, आप उसको बिना स्किप करे बहुत अच्छे से समझो कि क्या है बेसिकली ये टॉपिक। सो गाइस, जो नेचुरल फिनिश फाउंडेशन होते हैं, ये मैंने आपको अभी जो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में मैंने ये कवर किया है और कवरेज में भी प्रोवाइड किया। जो शेयर कवरेज वाले फाउंडेशन होते हैं ना, वो हमारे नेचुरल फाउंडेशन, नेचुरल फिनिश के फाउंडेशन होते हैं। और शेयर कवरेज कौन से होते हैं? बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, टिंटेड मॉइस्चराइजर, इनकी जो कवरेज होती है, इनका जो फिनिश होता है बहुत नेचुरल होता है, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होता है। आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, उसके अंदर जो कलर पिगमेंट होगा वो मैंने आपको बताया, टिंटेड मॉइस्चराइजर। सिमिलरली बीबी क्रीम, सीसी क्रीम के बारे में बताया। सो ये आपके इम्परफेक्शंस को हाइड नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपको एक नेचुरल सा फिनिश देते हैं। आपकी ही स्किन के हिसाब से ही होते हैं, आपकी स्किन जैसे ही लगते हैं। सो नेचुरल फिनिश वो है। ओके, मैट फाउंडेशन जो होते हैं, इसके अंदर सिलिकॉन प्रेजेंट होता है जो आपकी स्किन को मैटिफाई करता है। ये कौन से लोग यूज करते हैं? जिनकी स्किन ऑयली होती है, ठीक है, शाइन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑयली स्किन वालों की जो स्किन होती है वो उनके सिबेशियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होने की वजह से उनके फेस पर जो ऑयल आता है, उस ऑयल शाइन को मैट फाउंडेशन जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर आपकी स्किन के ऊपर ऑयल आ रहा है और मैं मैट फाउंडेशन अप्लाई करूंगी तो वहां से ऑयल आपका ऐसा लगेगा जैसे डिसअपियर सा हो गया है। ओके, बिल्कुल मैट फिनिश लगेगी उसकी। सो ये शाइन फ्री, ऑयल फ्री बेस देता है, provides oil and shine free base. क्लियर? सेमी मैट जो होता है, उस सेमी मैट जो होता है उसके अंदर सिलिकॉन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, आपको बहुत ज्यादा मैटिफाई नहीं करता है स्किन को। ये जो अप्रोप्रिएट रहता है, ये कॉम्बिनेशन स्किन वाले उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसके ये जो फाउंडेशन होते हैं ये आपके हाइड्रेटिंग होते हैं, मॉइस्चराइजिंग भी होते हैं, एट द सेम टाइम उसके अंदर प्रॉपर्टीज आपकी मैटिफाई करने की भी होती है। सो अगर कोई भी फाउंडेशन जिसके अंदर मैटिफाइंग प्रॉपर्टीज भी होंगी, शाइन प्रोवाइड करने वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी, सो वो आपका ना तो कंप्लीटली ऑयली स्किन का पर्पस सॉल्व कर पाएगा और ना ही कंप्लीटली ड्राई स्किन का पर्पस सॉल्व कर पाएगा। वो कहीं ना कहीं एक बीच का होगा। तो जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिसके अंदर आपकी ड्राइंग प्रॉपर्टीज भी होती है, नॉर्मल स्किन की प्रॉपर्टीज भी होती है, ऑयली स्किन की प्रॉपर्टीज भी होती है, सो ये फाउंडेशन उसके लिए अप्रोप्रिएट होता है। ओके, सो ये मैट भी होता है प्लस डूई भी होता है। अभी मैं बताती हूँ आपको आगे डूई क्या है। आइडियल फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं, और ऑयली स्किन वाले वो यूज कर सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ही कम ऑयली होती है या सिर्फ आपकी समर्स में ज्यादा ऑयली होती है, वो यूज कर सकते हैं। बट आइडियल फॉर कॉम्बिनेशन स्किन होता है ये। सैटिन फिनिश ये होती है। सो गाइस, जो सैटिन फिनिश होती है ये भी मैट और डूई का कॉम्बिनेशन है, बट द डिफरेंस इज इसके अंदर सेमी मैट में थोड़ा सा ग्लो कुछ परसेंट सैटिन फिनिश के हिसाब से हल्का सा ज्यादा होता है, और ये जो अप्रोप्रिएट होता है फॉर मैच्योर स्किन। मैच्योर स्किन वाले इस फाउंडेशन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपका क्लाइंट जो है वो मैच्योर स्किन का है तो आप उसमें सैटिन फिनिश का फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा सा लुक देता है। इसके अंदर जो रेडियंस होता है, ग्लो जो होता है, बहुत सटल होता है, लाइट होता है, इतना ज्यादा आपकी स्किन जो होती है उस हाईलाइट नहीं होती है या इतनी ज्यादा डूई नहीं, ग्लोई नहीं होती है एज कम्पेयर टू सेमी मैट। कुछ परसेंट का ही फर्क होता है, बहुत ज्यादा नहीं। सो सेमी मैट और सैटिन फिनिश ये बहुत हद तक आपस में एक जैसे ही है। आप एक दूसरे के साथ मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास सेमी मैट फाउंडेशन है, सैटिन फाउंडेशन है, सो बहुत हद तक ये एक ही है, ठीक है। ये भी मैच्योर स्किन पर जाएगा, ये भी मैच्योर स्किन पर। लेकिन अगर किसी भी फाउंडेशन पर सैटिन वर्ड अगर आपका है और आपके पास वो है एक्चुअल में फाउंडेशन, सो आप उसको मैच्योर स्किन के लिए यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये भी गुड फॉर मैच्योर स्किन, ठीक है। सो ये भी मैच्योर स्किन के लिए, अगर सैटिन नहीं है तो सेमी मैट, एक ही सेम वर्क करता है ये, ओके। डूई, ल्यूमिनस, ये दोनों एक ही वर्ड है। आपको कभी डूई सुनने में आता है, कभी किसी फाउंडेशन पे ल्यूमिनियस फिनिश लिखा हुआ होता है। सो बेसिकली ये क्या है, ये दोनों एक ही है और ये फिनिश जो है ये कैसी देता है, ग्लोई फिनिश देता है, ठीक है। ये थोड़े थिक होते हैं, क्रीमी टेक्सचर के होते हैं और एक ग्लो प्रोवाइड करते हैं। सो क्रीमी होते हैं, थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि फिर ये ड्राई स्किन के लिए है। ड्राई स्किन के लिए, उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी ड्राई होती है, डिहाइड्रेटेड होती है, एकदम ही मैट फिनिश सी वो ऑलरेडी देती है कि आप उनके ऊपर सेमी मैट फाउंडेशंस को यूज नहीं कर सकते हो। आपको उनकी फेस पर और ग्लो प्रोवाइड करना होता है। उनकी फेस जो डल लग रही होती है उसके अंदर एक शाइन प्रोवाइड करनी होती है। सो वो शाइन आपको ल्यूमिनियस फाउंडेशन देता है, ठीक है, क्रीमी फाउंडेशन देते हैं। सो ये जो मैट फाउंडेशन है ये ऑयली स्किन के लिए है, सेमी मैट ऑयली कॉम्बिनेशन के लिए है, सैटिन ऑयली कॉम्बिनेशन मैच्योर के लिए, डूई किसके लिए है, ड्राई स्किन के लिए। एक वर्ड आता है रेडिएंट। सो रेडिएंट, ल्यूमिनियस, ड्यूई, ये तीनों एक ही है, ओके। सो आप रेडिएंट फाउंडेशन कभी भी ऑयली स्किन के ऊपर यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो थिक होती है। सो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। एक बहुत ही विद इन ग्लो प्रोवाइड करता है, रेडियंस प्रोवाइड करता है, या आप कह सकते हो ल्यूमिनियस फिनिश, रेडियंस फिनिश, डूई फिनिश, ये तीनों एक ही वर्ड है, ओके। सो ये ग्लो प्रोवाइड करता है आपके फेस पे। अब एक वर्ड एचडी फाउंडेशन है। एचडी फाउंडेशन, अब ये जो है ना, ये आपका जब आप अपने मेकअप करवाने के लिए जाते हो, सो जो आपकी मेकअप आर्टिस्ट होती है वो आपके मेकअप को डिफरेंशिएट भी ऐसे ही करती है कि आपको नॉर्मल मेकअप करवाना है या एचडी मेकअप करवाना है। सो एचडी मेकअप क्या है कि उस मेकअप के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो एचडी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। सो एचडी इज हाई डेफिनेशन, और हाई डेफिनेशन आपका प्रोडक्ट वो किस तरीके से बनाते हैं या क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसा समझिए कि जो आपका मेकअप होता था वो कैमरा फ्रेंडली नहीं होता था। मतलब उस टाइम पे जो फाउंडेशंस या मेकअप प्रोडक्ट्स बनते थे वो ऐसे कंपोनेंट से बनते थे जो कि चंकीनेस को अलग से हाईलाइट करता था। अब जो हमारे फाउंडेशंस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कैमरा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि उसके जो पिगमेंट्स होते हैं, उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं कि वो बिल्कुल आपके स्किन के साथ मर्ज हो जाते हैं और आपके मेकअप को एक नेचुरल सा फिनिश प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा माइन्यूट, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, ओके, बिल्कुल भी चंकी इफेक्ट नहीं देते हैं। सो जब आप एचडी फाउंडेशन या एचडी कोई भी प्रोडक्ट आप अपने मेकअप में इंक्लूड करते हो तो ब्लेंड होने के बाद वो बिल्कुल आपके स्किन पर मर्ज हो जाते हैं और बहुत बिल्कुल भी हैवीनेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ओके। सो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वेदर इट बी फाउंडेशन और एनी अदर प्रोडक्ट, जैसे अगर आप क्यूटी ब्यूटी का देखो तो एचडी कंसीलर्स भी आते हैं उसके। सो आप हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट्स देखो तो वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, उसके अंदर कुछ अमाउंट सिलिकॉन होता है जो आपके स्किन पर इजीली ब्लेंड हो जाता है। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा माइक्रो होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं।
और ब्लेंड होने के बाद बिल्कुल स्किन लाइक इफेक्ट देते हैं, आपके फेस के ऊपर अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, बिल्कुल भी हैवीनेस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, नेचुरल लुक देते हैं। ओके, सो ये जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके फेस में अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर और बिल्कुल नेचुरल लुक देते हैं। सो ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके एचडी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ही आपका एचडी मेकअप क्रिएट करते हैं और वही आपके नॉर्मल मेकअप से डिफरेंशिएट हो जाता है एचडी मेकअप। आप अकॉर्डिंगली अगर आपने देखा होगा कि आपका मेकअप आर्टिस्ट जो है नॉर्मल मेकअप का अलग चार्ज करेंगे और एचडी मेकअप का थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। सो वो इसीलिए कि वो मेकअप आपका बहुत ज्यादा कैमरा फ्रेंडली हो जाता है। आपके जो भी अब जिस तरीके की फोटोग्राफी चल रही है उस पर बहुत ही अच्छा सा वो मेकअप लुक देता है। ठीक है, बिल्कुल भी वाइटनेस वाइट कास्ट नहीं दिखाता है, बहुत अच्छे से फिनिश देता है। सो मुझे लगता है कि अब आपको फिनिश और कवरेज बहुत अच्छे से पता चल गए होंगे। अब आप बहुत अच्छे से अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली अपना फाउंडेशन को बाय करेंगे, उसको यूज करेंगे और अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी उसी तरीके से फाउंडेशन को यूज करेंगे। सो अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल बटन भी हिट कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तभी मिल सके। और मैं स्क्रीन के ऊपर अपना इंस्टा हैंडल भी शेयर कर दूंगी, आप मुझको वहां जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।